वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 10th क्लास के इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया है एक्सरसाइज 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो स्टार्ट वाले 3 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 एंड 5। तो ये पार्ट 4 हमें गिवन है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। हमने क्या करना है कि सिंपली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस ये तो इसी तरह ही आएगा ना, 2 + 2 भी इसी तरह, और ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी -2 इसी तरह, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा √-3 डिवाइडेड बाई 2। ये एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 3 इसी तरह, -3 भी इसी तरह, और ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। साथ में ये +3 इसी तरह ही आएगा, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा दरमियान में √-3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास पीछे क्या बचा 2, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1, और ये प्लस तो इसी तरह ही रहेगा √-3। सही है, 2 - 1 प्लस √-3। अब देखें यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस माइनस प्लस √-3। ये हमारे पास आ गए एक ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में हमने क्या करना है, ये देखें इसकी बटी में 2 है, इसकी बटी में भी 2 है, और इसकी बटी में कुछ नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या करना है कि सिंपली इन तीनों कैल्शियम लेना है, तो हमारे पास 2 ही आएगा। इस 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6। अब इस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को हमने -3 से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करे भी सही तो कोई चेंज नहीं आता। अब इस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को हमने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यही आ जाएगा -1 - √-3। सही है। अब क्या होगा यहाँ पे 2, ये देखें ये हमारे पास 2 -1 और +1, ये जो -1 और +1 है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचा 2, और साथ में ये √-3 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। 1 1 क्या होता है 2 होता है ना, तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे -3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे +3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इसी तरह -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा ना, और ये माइनस प्लस तो माइनस, और 3 √-3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 √-3 आ जाएगा, +3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3, प्लस माइनस -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो इसी तरह ही सारे का बट्टा है। अब ये 2 + 2 √-3 तो इसी तरह ही आएगा, √-3 ये तो इसी तरह, और यहाँ पे देखें क्या होगा, एक प्लस एक जो 3 है हमारे पास वो है प्लस का, एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास वैल्यू बची 6, और ये माइनस के हैं दोनों, तो साइन माइनस की आएगी, लेकिन 3 और 3 प्लस होंगे तो 6 आ जाएगा, 6 √-3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या होगा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये 2 तो बाहर कॉमन ले लिया है, अंडर क्या आएगा हमारे पास -3। सही है। अब यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो 1 रह गया, और ये 6 जो है ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, √-3 इसी तरह, और डिवाइडेड बाई 2 भी इसी तरह। अब क्या होगा कि ये देखें ये कट हो रहे हैं, 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, तो हमारे पास ये जो 2 और 3 हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं, और ये जो वैल्यू है इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 2 × 3 ये एक वैल्यू है हमारे पास, और साथ में ये वैल्यूज़ हैं 1 प्लस √-3, और साथ में 1 माइनस √-3। 2 3 क्या होता है 6 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और ये देखें
1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा और करें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, सही है। फार्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वो हमारे पास ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कंडीशन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, 1 का भी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या है, 1 का भी स्क्वायर है और माइनस अंडर रूट -3 का भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 6, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस इसी तरह, और ये तो ख़त्म हो गया ना इसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या बच गया -3। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3। अब हमने क्या करना है कि 3 और 1 को प्लस करें तो आ जाता है 4 और 6 देखें 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 24। तो यही हमारा आंसर है जो हमने फाइंड कर लिया है, सही है। ये पार्ट 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 5 जी। तो ये हमारे पास पार्ट 4 हमारा सॉल्व हो गया। -1 प्लस अंडर रूट -3 इसकी पावर है 6 प्लस इंटू -1 और दरम्यान में माइनस अंडर रूट -3 और इसकी पावर भी है हमारे पास होल पावर है 6, सही है। दरम्यान में क्या है प्लस। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3 और ये जो वैल्यू है -1 माइनस अंडर रूट -3, ये मैंने आपको बताया था जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उसके जो स्टार्ट वाले पार्ट्स की थे 3 पार्ट्स, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास। ये मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे कि ये आप लोगों ने ना बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये जो एक्सरसाइज है ना हमारे पास 2.2 और इसमें ये सारे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ये ओमेगा स्क्वायर की, ये माइनस ओमेगा होता है हमारे पास, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखें 2 ओमेगा की ये वैल्यू होती है और ये 2 ओमेगा स्क्वायर की। 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3। यहाँ पे देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 ये किसकी वैल्यू है हमारे पास 2 ओमेगा की, और यहाँ पे देखें -1 अंडर रूट -1 माइनस अंडर रूट -3 ये वैल्यू होती है हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर की, -1 माइनस अंडर रूट -3। तो हम क्या करते हैं कि इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल होते हैं हमारे पास 2 ओमेगा के, सही है। तो हम यहाँ पे 2 ओमेगा ही लिख लेते हैं। 2 ओमेगा की हमारे पास पावर आ जाएगी 6, ये प्लस इसी तरह, और ये हमारे पास वैल्यू होती है 2 ओमेगा स्क्वायर की, सही है। अब देखिए 2 की पावर भी 6 है और ओमेगा की पावर भी 6 है। अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 64 ओमेगा की पावर 6 प्लस यहाँ पे भी 64 ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी 2 × 6 तो आता है 12। अब यहाँ पे देखें 64 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब क्या होगा कि अब देखें कि यहाँ पे थोड़ा न्यू है जो आपके लिए एक समझने की चीज़ है। वो क्या होता है कि अब जब भी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ आती हैं ना कि ओमेगा की वैल्यू है 6 या 12 या कोई भी मतलब हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक और वैल्यू होती है ओमेगा क्यूब की, जो कि होती है हमारे पास 1, सही है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो हमने क्या करना है कि इस ओमेगा 6 और ओमेगा 12 को हमने ओमेगा क्यूब की कोई भी पावर बनाना है, सही है। क्योंकि इसी को ही हम आगे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होती है और इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, तो इनको भी हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 64 तो इसी तरह ही आएगा और ओमेगा क्यूब, सही है। ओमेगा क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो कि हमारे पास 6 आ जाए, तो ओमेगा क्यूब को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब ही आएगा और इसकी पावर आ जाएगी 2, मतलब 3 × 2 क्या आता है 6 आता है ना, तो ओमेगा की पावर 6 बन रहा है। तो इसको हमने सिर्फ इस फॉर्म में लिख लिया और हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब इसी तरह, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 4 के साथ करेंगे तो 3 × 4 12 आ जाता है, तो ये भी सही है। अब देखें 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें गिवन होती है, क्या होती है 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इसी तरह ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 4। 64 1 की पावर इसको अगर हम 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा ना, 1 × 1 क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ पे भी प्लस इसी तरह 1 को 4 टाइम भी अगर मल्टीप्लाई कर लेना तो देखें क्या आता है हमारे पास 1 2 3 4,
तो ये इक्वल आएगा 1 × 1, तो ये 1 1 ही आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 64 इसी तरह 1 + 1 क्या होता है हमारे पास 2। अब 64 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो आ जाएगा 128। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट था 5, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 एंड पार्ट 5 कंप्लीट सॉल्व किए हैं। एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।